अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमरान अली ख़ान फ्रॉम हिबा अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 17 की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 17.5। 17.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए इस सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या सॉल्व करने का बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब ये बोल रहे हैं इफ़ क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट के अंदर इन्होंने हमें वैल्यूज़ दे दी, x - 5, 10 = 11, y - 7। ये इन्होंने हमें 4 वैल्यूज़ दे दी और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। आइए इसको सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x - 5, 10, 11, y - 7। अब इसके अंदर इन्होंने हमें 4 वैल्यूज़ दे दी, दो इक्वल के इस तरफ, दो इक्वल के इस तरफ। अब ये जो x और y की वैल्यूज़ हमें निकालनी है, इसके अंदर हम तरीका यूज़ करेंगे इक्वलिटी मेथड का। इक्वलिटी मेथड क्या होता है, a = c एंड b = d। ये ए सी और बी डी क्या है, ये जो हमारी 4 वैल्यूज़ हैं, दो इक्वल के इस तरफ, दो इक्वल के उस तरफ, इनको हम सपोज़ कर लेंगे ए बी सी डी के बराबर। जो हमारी पहली वैल्यू है उसको हम सपोज़ करते हैं ए के बराबर, दूसरी वैल्यू को बी के बराबर एंड तीसरी वैल्यू को सी के बराबर और चौथी वैल्यू को हम सपोज़ करते हैं डी के बराबर। अब ये जो हमारा इक्वलिटी मेथड है, इसके अंदर अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए की जगह हमारा क्या आएगा, x - 5, तो ए की जगह लिख देते हैं x - 5, फिर इक्वल, और c की वैल्यू क्या है 11, तो यहाँ आ गया हमारा 11, फिर ये कॉमा आ गया बीच में, और b = d, b की वैल्यू 10 है, 10 लिख दी, इक्वल d की वैल्यू है y - 7। इक्वलिटी मेथड के अंदर हमने जो वैल्यू सपोज की थी ए बी सी डी की, वो हमने इस तरतीब से यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकलेगी और यहाँ से निकलेगी हमारी y की वैल्यू। अब वैल्यू निकालने का मतलब ये होता है कि लास्ट में जब आपकी वैल्यू निकले तो इक्वल के एक साइड पे, या तो लेफ़्ट साइड पे या तो राइट साइड पे, जो आपका अल्फ़ाबेट है x, सिर्फ वो बचे, उसके साथ कोई और वैल्यू ना हो और उसके साथ साइन प्लस का हो। दूसरी तरफ कोई भी वैल्यू आ जाए, प्लस में माइनस में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जिस साइड पे हमारा x हो वो प्लस के अंदर हो और उसके साथ कोई और वैल्यू ना हो। ये होता है वैल्यू निकालने का तरीका। अब x की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे x लिखा हुआ, उसके साथ -5 है। सिंपल तरीका ये है कि हम 5 को वहाँ पे जम करवा दें। 5 यहाँ पे माइनस का है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। अब 11 के साथ कोई साइन नहीं है तो हम बोलेंगे प्लस है, और 5 के साथ भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, तो 11 और 5 कितने हो गए, 16। यहाँ पे इक्वल के इस तरफ x बचा है, x के साथ कोई वैल्यू नहीं है और साइन भी यहाँ पे क्या है, कोई साइन नहीं है, तो हम बोलेंगे प्लस का साइन है। तो ये निकल गई हमारी x की वैल्यू। अब इस साइड से हम निकालेंगे y की वैल्यू। इस साइड पे भी हम ये करेंगे, y के साथ 7 लिखा हुआ है, 7 को जम करवा के इधर लेकर आ जाएंगे। वहाँ पे 7 माइनस का है, यहाँ पे आके प्लस का हो गया। अब 10 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस, और 7 के साथ भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, 10 और 7 होगा प्लस करके 17 = y। ये निकल गई हमारी y की वैल्यू। x की वैल्यू आई हमारी 16 और y की वैल्यू आ गई 17। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सवाल। दोस्तों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2। इसके अंदर ये हमें क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर भी इन्होंने हमें 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, दो इक्वल के इस तरफ, दो इक्वल के उस तरफ। 5x + 8 पहली वैल्यू, 5y - 4 दूसरी वैल्यू, 3x + 10 तीसरी वैल्यू, 2y + 2 चौथी वैल्यू। तो इसके अंदर भी हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 5x + 8, 5y - 4 इक्वल
3x प्लस 10 कॉमा 2y प्लस 2। अब इसको भी हम इक्वलिटी मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो इक्वलिटी मेथड हमारा क्या होता है, इक्वलिटी मेथड a इक्वल टू सी कॉमा b इक्वल टू डी। a को हम सपोज करते हैं 5x प्लस 8 के बराबर, b को हम सपोज करते हैं 5y माइनस 4 के बराबर, c हमारा 3x प्लस 10 एंड d हमारा 2y प्लस 2। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a की जगह पे क्या आएगा 5x प्लस 8, तो यहाँ पे लिखते हैं 5x प्लस 8 इक्वल c की जगह क्या आएगा 3x प्लस 10, 3x प्लस 10 कॉमा b की जगह क्या आएगा 5y माइनस 4, 5y माइनस 4 इक्वल d की वैल्यू 2y प्लस 2। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। a इक्वल टू सी, a की जगह a की वैल्यू इक्वल c की जगह c की वैल्यू, ऐसे ही b की जगह b की वैल्यू इक्वल आ गया, फिर d की जगह d की वैल्यू। इसके अंदर भी हमें यही करना है कि यहाँ पे हमारा इस साइड पे हमारा x आ रहा है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकलेगी, और ये वाली साइड पे y आ रहा है तो y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर ये हमें यहाँ पे जो ये दो इक्वल के लेफ़्ट साइड पे जो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं 5x प्लस 8, ये दोनों आपस में हो रहे हैं प्लस, मगर ये प्लस नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे 5 के साथ x है, 8 के साथ x नहीं है। अब रूल ये है कि अगर हमें अल्फ़ाबेट वाली वैल्यू को प्लस माइनस करवाना हो, तो अगर एक वैल्यू के साथ आपका अल्फ़ाबेट है, जैसे यहाँ पे x है, तो 8 के साथ भी x ही होगा, तो ये दोनों आपस में प्लस या माइनस होंगे, वरना नहीं होंगे। अल्फ़ाबेट हो तो दोनों पर हो, और सेम हो तो वैल्यू प्लस माइनस होती है, वरना नहीं होती। मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये रूल नहीं होता, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, चाहे अल्फ़ाबेट सेम हो, चाहे एक वैल्यू में अल्फ़ाबेट हो दूसरी में ना हो। मगर प्लस माइनस के अंदर ये रूल होता है कि अल्फ़ाबेट दोनों साइड पर सेम हो तो ही वैल्यू आपस में प्लस माइनस होती है। इसी तरह इक्वल के राइट साइड पे यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि 3x प्लस 10 दोनों प्लस हो रहे हैं, मगर प्लस हो नहीं सकते क्योंकि 3 के साथ x है, 10 के साथ x नहीं है। तो इसके अंदर हम करते ये हैं, अगर हम इस 3x को इक्वल के इस तरफ जम करवा के लेकर आ जाएं, तो ये यहाँ पे आके 5x के साथ सॉल्व हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ाबेट सेम हो जाएंगे। ऐसे ही हम 8 को वहाँ पे जम करवा लेते हैं, तो ये वहाँ जाके 10 के साथ सॉल्व होगा। इसी तरह हम करते हैं 5x, 3x का साइन यहाँ पे कुछ नहीं है, जब ये यहाँ पे जम कर आएगा तो इसका साइन प्लस से माइनस हो गया, वहाँ पे हमारा बचा 10, 10 का साइन प्लस है। 8 को हम वहाँ पे जम करवा रहे हैं तो इसका साइन प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। 3x प्लस का था, इधर आके माइनस का हुआ, 8 यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हुआ। अब 5x और 3x आपस में क्या हो रहे हैं माइनस। 5 का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, और 3 का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए 2 बचे, x ऐसी आ गया। ऐसी ये 10 और 8 आपस में क्या हो रहे हैं माइनस, क्योंकि 10 का साइन प्लस है, 8 का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 गए 2 बचे। 10 के साथ साइन आएगा प्लस का क्योंकि 10 बड़ी वैल्यू है, और 2 के साथ साइन आएगा प्लस का क्योंकि 10 बड़ी वैल्यू है, उसका साइन प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब इस तरफ हमारा x हो गया, x के साथ नंबर क्या है 2। अब इस 2 को हमें यहाँ से हटाना है, तो हम ये देखेंगे कि 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं। 2 एक नंबर है, x एक अल्फ़ाबेट है। एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट एक साथ लिखे हुए हों, उनके दरमियान में कोई साइन ना हो, तो हम कहते हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर एक वैल्यू इक्वल के एक साइड पे मल्टीप्लाई है, अगर हम उसको जम करवाते हैं दूसरी साइड पे, तो वहाँ जाके वो डिवाइड होगी। प्लस होती है तो माइनस, माइनस होती है तो प्लस, मल्टीप्लाई होती है तो डिवाइड, डिवाइड होती है तो मल्टीप्लाई। तो 2 वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड होगा। तो x इक्वल टू
ये वाला 2 आ गया। अब ये वाला 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है तो हम इसको अपॉन के नीचे लिखेंगे। तो x हो गया x इक्वल टू 2/2। अब ये जो अपॉन में हमारी वैल्यू आ गई इसको हम एक टेबल से कैंसिल करवाएंगे। अपॉन वाली वैल्यूज़ को एक टेबल से कैंसिल करवाया जाता है। अगर ये दोनों एक टेबल में आ गई तो कैंसिल कर देंगे, नहीं आ गई तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। यही हमारी x की वैल्यू कहलाएगी। अब 2 और 2 आते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अपॉन के ऊपर बचा है हमारा 1, नीचे भी बचा है 1। अपॉन के नीचे अगर 1 बचे और वो प्लस का हो तो उसको लिखा नहीं जाता, तो x की वैल्यू हमारी हो गई 1। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें इक्वल के इस तरफ दो वैल्यूज़ दी हैं, 5y माइनस 4, और इक्वल के इस तरफ भी दो वैल्यू दी हैं, 2y प्लस 2। अब ये 5y और 4 आपस में माइनस हो तो रहे मगर माइनस हो नहीं सकते। वही सेम प्रॉब्लम कि यहाँ पे y है, यहाँ पे नहीं है। ऐसे यहाँ पे 2 के साथ y है, यहाँ पे y नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकते। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, 2y को यहाँ जम करवाएंगे ताकि यहाँ पे आके 5y के साथ सॉल्व हो, और 4 को वहाँ पे जम करवाएंगे ताकि 2 के साथ सॉल्व हो। तो 5y, अब 2y यहाँ पे आएगा, इसका साइन कुछ नहीं है, प्लस है, तो प्लस यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस। वहाँ पे है 2, ये 4 वहाँ पे जा रहा है तो 4 का साइन माइनस है, यहाँ पे आके क्या होगा, प्लस। अब 5 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस। तो 5 में से 2 गए, 3 बचे, y से आ गया। दोनों में बड़ी वैल्यू 5 है, इसका साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। प्लस का साइन लिखते नहीं है। इक्वल 2 और 4 आपस में प्लस हो रहे हैं तो ये होगा 6। अब इस 3 को हम यहाँ से हटाएंगे, 3 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 वहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड, 6/3। अब 3 और 6 एक टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में तो हम टेबल पढ़ देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो y इक्वल टू अपॉन के ऊपर 2 बचा, लिख दिया, अपॉन के नीचे 1 बचा है तो लिखते नहीं हैं। ये हो गया हमारा आंसर। x की वैल्यू आई है हमारी 1, y की वैल्यू आई है हमारी 2। आई होप आप लोग के सवाल समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं। वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें 2x माइनस 3y, 5x प्लस y इक्वल टू 3, 16। इसके अंदर भी हम इन वैल्यूज़ को इक्वलिटी मेथड के बराबर ही सपोज कर लेते हैं, इक्वलिटी करते हैं। इक्वलिटी मेथड है हमारा a इक्वल टू सी, b इक्वल टू d। अब ये जो हमारी पहली वैल्यू है 2x माइनस 3, ये हमारा a है, 5x प्लस y ये b है, 3 c है और 16 d है। अब पुट कर देते हैं वैल्यूज़ इसके अंदर। a की जगह क्या आएगा, 2x माइनस 3y इक्वल c की जगह 3। ऐसे ही b की जगह आएगा 5x प्लस y इक्वल d की वैल्यू 16। अब इस सवाल के अंदर x और y की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे भी x और y दोनों आ रहे हैं और यहाँ पे भी x और y दोनों आ रहे हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते और यहाँ पे हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए एक हम तरीका यूज़ करते हैं। ये जो हमारी दो वैल्यूज़ हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, पहली साइड का नाम हम रख देते हैं इक्वेशन 1 और इस दूसरी साइड का नाम हम रख देते हैं इक्वेशन 2। तो इसके अंदर हम तरीका ये यूज़ करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को लेके हम बनाते हैं x की वैल्यू। पहले x की वैल्यू बनाएंगे, फिर उस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू निकलेगी।
फिर उस y की वैल्यू को वापस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट इक्वेशन वन 2x माइनस 3y इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू बनाने के लिए हम करते हैं ये हैं, x को यहाँ छोड़ के x को इक्वल के इस तरफ छोड़ के 3y और 2 को वहाँ पे जम करवाएंगे। पहले हम उस तरफ लेके जाते हैं 3y को, यहाँ पे माइनस का है वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस का 3y। अब 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड होगा 3 प्लस 3y अपॉन 2। ये जो वैल्यू हमारी बनी है किसकी बन गई, x की। इसका नाम रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब हम करते ये हैं, इस इक्वेशन नंबर 3 को मतलब x की इस वैल्यू को हम पुट करवाते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 5x प्लस वाई इक्वल टू 16। ये इक्वेशन 2 है। इसके अंदर जो ये x आ रहा है, x की जगह हम ये x की जो वैल्यू है 3 प्लस 3y अपॉन 2 ये पुट कर देते हैं। 5 ऐसे आ गया, x की जगह हम ब्रैकेट लगा के 3 प्लस 3y अपॉन 2। x की जगह x की जो वैल्यू थी हमने वो पुट कर दी, फिर ये वाला प्लस आ गया y इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर 3 x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पुट कर दिया। अब हम इसका ब्रैकेट ओपन करवाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करवा देते हैं। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ इस 5 से मल्टीप्लाई हो रही हैं क्योंकि 5 और ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं है। अब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू जो है वो अपॉन में है, 5 अपॉन में नहीं है। तो पहले हम 5 के नीचे अपॉन लगा के 1 लगा देते हैं। अब ये भी अपॉन में हो गया और ये भी अपॉन में हो गई, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब अपॉन वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई किस तरह होती हैं, अपॉन के ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से। अब नीचे जो है वो 1 और 2 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ तो अपॉन के ऊपर 5 है, यहाँ अपॉन के ऊपर 2 वैल्यू हैं, एक 3 और एक 3y। तो पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ गया। अब 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3y से, तो नंबर से मल्टीप्लाई होता है, अल्फ़ाबेट ऐसे ही आ जाता है। 5 3 ज़ा 15, y एज इट इज़ आ गया। यहाँ भी प्लस, 5 के साइन भी प्लस, तो प्लस आ गया। ये प्लस का y आपका ये रहा इक्वल टू 16। अब इसका हमने ब्रैकेट ओपन करवा लिया। ब्रैकेट ओपन करवाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है 15 प्लस 15y अपॉन 2 प्लस y। अब इस वैल्यू को अपॉन वाली को हमें सॉल्व करना है y के साथ। तो हम देखेंगे कि दोनों के दरमियान में साइन क्या है, प्लस का। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, एक वैल्यू अपॉन में है दूसरी नहीं है, तो पहले तो हम इनको इक्वल करते हैं, y के नीचे लगाते हैं अपॉन लगा के 1। अब ये वैल्यू भी अपॉन में हो गई और ये वाली वैल्यू भी अपॉन में हो गई और इनके बीच में साइन है प्लस का। तो अपॉन वाली वैल्यू अगर प्लस माइनस हो तो दोनों वैल्यूज़ के अपॉन के जो नीचे नंबर होता है उनका निकलता है एलसीएम। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 2। एलसीएम निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे y से, 2 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2y हो जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 से और 15y से। जब 1 15 और 15y से मल्टीप्लाई होगा तो 15 और 15y ही आएंगे। और बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन आ गया। ये हो गया हमारा एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल 16। अब अपॉन के ऊपर हमारी 3 वैल्यूज़ आ गई, 15 प्लस 15y प्लस 2y। इन तीनों में से जो ये 15y और 2y है ये आपस में हो रहे हैं प्लस, तो इनको प्लस कर देंगे तो वैल्यू हमारी बनेगी 15 प्लस 17y
अपॉन 2 इक्वल टू 16। अब हम इसमें आगे करेंगे, ये जो अपॉन के नीचे 2 है, अपॉन के नीचे अगर कोई वैल्यू होती है तो वो डिवाइड हो रही होती है, तो इस 2 को हम इक्वल के उस तरफ जम करवाएंगे। तो यहाँ पे ये डिवाइड है, वहाँ जाके होगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ बचेगा 15 प्लस 17y इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 2। 15 प्लस 17y इक्वल टू 16 2 ज़ा 32। अब इसी तरह हम इस 15 को वहाँ पे जम करवाएंगे, क्योंकि ये 15 17y के साथ तो प्लस हो नहीं सकता। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 17y इक्वल टू 32। 15 का कोई साइन नहीं, यहाँ पे प्लस है, तो वहाँ पे जाके क्या होगा, माइनस 17y इक्वल टू 32 में से माइनस होंगे 15 तो बचेंगे 17। इसी तरह अब हम इस 17 को भी वहाँ पे जम करवा देंगे। तो 17 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 17 वहाँ जाके होगा डिवाइड। डिवाइड में कोई भी वैल्यू आती तो उसको अपॉन के नीचे लिखते हैं। अब 17 और 17 एक टेबल में आ जाएंगे 17 के ही। 17 1 ज़ा 17, 17 1 ज़ा 17। तो अपॉन के ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है 1। अपॉन के ऊपर का 1 तो लिखते हैं, नीचे का 1 नहीं लिखते। ये निकल गई हमारी y की वैल्यू। अब हम करेंगे ये जो हमारी y की वैल्यू निकल कर आई है, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ताकि हमारी x की वैल्यू भी निकल जाए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारी, x इक्वल टू 3 प्लस 3y अपॉन 2। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, y की जो हमने वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे, ताकि हमारी x की वैल्यू भी निकल जाए। अब y यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिखते हैं x इक्वल टू 3 प्लस 3। y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 ब्रैकेट में। अब ये 3 ऐसे आ गया। अब ये 1 जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो इससे पहले 3 लिखा हुआ है, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 3 ज़ा 3। अब 3 और 3 आपस में प्लस होके हो गए 6, अपॉन के नीचे 2। अब 2 और 6 एक टेबल में आ जाएंगे, 2 के टेबल में, तो कैंसिल कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। x हमारा आ गया इक्वल टू 3 एंड y हमारा आया है इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सवाल।